नवंबर के महीने में इमरान खान के केस ख़त्म हो गए, ये ऐलान भी सामने आ गया। बुशरा बीबी ने आज जज को बड़ा ठीक ठाक रगड़ा, जज ने आज नज़रें भी झुका दी और लंदन रवानगी से पहले मरियम नवाज अस्पताल भी पहुंची। जरदारी मुल्क से बाहर, नवाशी भी बाहर, हुकूमत की सफ़ों में शदीद बेचैनी। स्पेन का बादशाह भी आज अच्छा अवामी गम गुस्से का निशान बना है, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ है। पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ पासपोर्ट के और बाकी हालात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त मुल्क के तमाम फार्म 47 के बड़े जमांदरू मंजर आम से गायब है। जरदारी 4 हफ्ते के लिए फुटा हुआ है, उसे चीन के दौरे से मना किया गया था। 24 घंटों का इन्हें बड़ा खौफ है। मरियम नवाज गले की सर्जरी कराने के बहाने भागेंगी। नवाज शरीफ जबड़ों के अल्सर के चक्कर में भाग रहा है, हो सकता है वापस ना आए। बिलावल तो आधा अमरीकी है पहले से ही, और वजह अमेरिका का इलेक्शन है इस वक्त जो बड़ा अहम मामला बन चुका है। अब 24 घंटों के अंदर ये फैसला होगा कि ये लोग करेंगे क्या, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इलेक्शन पाकिस्तान का मैंडेट की वापसी होगी या नया इलेक्शन होगा, खान की रहनुमाई होगा। जो ये मामलात नज़दीक आ रहे हैं, अडयाला जेल में मुलाकातों में इमरान खान को ये पैगाम बार बार पहुंचाया जा रहा है कि देखें ये हालात बदलने से पहले आप हमारे साथ मामलात तय करें, नतीजा कुछ भी आ सकता है। अगर इन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो फेस सेविंग चाहिए, फिर इन्हीं मामलात को डील के तौर पर इस्तेमाल करें। ये इनकी बहुत बड़ी वारदात है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर ना बना तो फिर मामलात किस रुख में जाएंगे, वो भी खान को बताया जा रहा है बार बार। इमरान खान का जवाब आगे से बड़ा सादा सा, 3 नुकात बार बार सामने आ जाते हैं और इन्हें अंदाज़ा है कि ये जो मुलाकातें खान से हो रही हैं, इन्हें फिर बयानिए के तौर पर इनके सहाफ़ी डील के तौर पर हर सूरत में बाहर लेके आए, क्योंकि फेस सेविंग करनी है। ये जो 2 साल 6 महीने की गदर है वो भी बचाना है। खान के ये जो अल्फाज आपको बार बार सुनाई देते हैं ना कि डील नहीं करूंगा, सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़े, इमरान खान ये बात बार बार इसीलिए दोहराते रहे। खान को पता है कि पब्लिक में ये जवाब मैंने बार बार दे देना। ये मीडिया से क्यों गुफ्तगू रोक रहे हैं आप, उसकी भी वजह यह है कि ये जो डील का तासुर ये बनाने की कोशिश करते हैं वो इमरान खान का एक जुमला ख़त्म कर देता है। अब इन्हें पता है कि इन नवंबर के 2 हफ्तों में सारे मामलात बदलने हैं, चाहे अमेरिका से बदले या अवाम के दबाव से बदलने ज़रूर है। 24 घंटे रह गए हैं और एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ कमला हैरिस खड़ी हैं। मुकाबला 19-20 का चल रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हिमायती है। अरब मुसलमान सारे ऐलान कर चुके हैं कि वोट डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। और ये अमरीकी इंतखाबात याद रखें, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो इनकी, एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। ये 7 स्टेट्स जो है, इसमें जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, ये 2 रियासतों में ट्रंप की बर्तरी इस वक्त वाज़े तौर पर नजर है। इन्हें आप साइड पे कर दें। पीछे जो 5 रियासतें बचती हैं, एरिज़ोना, नवाडा, विस्कॉन्सिन, ये 3 जो है इनमें बराबरी की सतह पे मुकाबला है। अब मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में यहाँ कमला हैरिस की मामूली बर्तरी है, ज़्यादा नहीं है, मामूली बर्तरी है। तमाम अमरीकी पंडित एग्री हैं इस बात पे कि 51% ट्रंप पर 49% कमला हैरिस, ये इस वक्त मुकाबला है। वोट, पोस्टल वोट और ओवरसीज वोट जब इकट्ठे होंगे तो असल सूरत हाल तो आप सामने आएगी, लेकिन अक्सरियती लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और कमला हैरिस की बहुत बड़ी सपोर्ट है इस वक्त। एक तो वो खातून है, हिंदुस्तानी निजात है, आपको पता है उसका बैकग्राउंड है। वो अफ्रीका के लोगों में जाती हैं तो वो अपने आप को अफ्रीकी साबित करती हैं, और वैसे तो हिंदुस्तानी है, सब जानते हैं। अब खातून कार्ड भी उनके पास है। तो इलेक्ट्रल जो अमेरिका में है वो 538 हल्के आप कह लें, 270 हल्के जो जीत जाए वो सदर बनता है। मुकाबला उस तरह 19-20 का है, यानी अभी इस पोजीशन में आपको बताया नहीं जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप कंफर्म जीतेगा या कमला हैरिस। इस वक्त जो सूरत हाल जो है वो सामने नजर आ रही है। अब अगर ट्रंप जीतता है तो क्या होगा, कमला हैरिस जीतती है तो क्या होगी। कमला हैरिस के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, जजेस और डीप स्टेट एक्टर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहते। इसीलिए इन्होंने कहा जी अपसेट से बचने के लिए भी सिक्योरिटी के हालात सख्त किए। और डोनाल्ड ट्रंप के एलेक्स जोन की भी स्टेटमेंट आई, ट्वीट आई कि ये सारा जो इलेक्शन है इस वक्त चोरी करने की वारदात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी उन्हें। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप जीता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मामला बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह भी हो सकता है। 8 फरवरी को अवाम जानती है, इंटरनेशनल मीडिया जानते हैं, सहाफ़ी जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पता था कि खान 2/4 से इलेक्शन जीत चुका है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन क्लीन स्वीप कर गई है, लेकिन नताइज बदले। फार्म 47, इलेक्शन कमिश्नर, अदलिया, बल्ला छिन्ना, वो सब आप जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इलेक्शन से बाहर रखने के लिए न्यूयॉर्क में कारोबारी रिकॉर्ड का मुकदमा इन्होंने डाला, जॉर्जिया में इंतखाबी नताइज की मुदाखलत का मुकदमा डाला, खुफिया दस्तावेजात लीक करने का मुकदमा भी डाला, कैपिटल हिल 6 जनवरी भी बनाया। अब ये चारों केस आप देखें बिल्कुल उसी अंदाज में इमरान खान पे भी वही बनाएंगे, क्योंकि मालिक तो एक ही है बाइडन। तोशा खाना देख लें, साइफर देख लें, 9 मई का केस देख लें, और फिर सबसे बढ़कर जो खान पे इद्दत का केस डाला गया, घटिया तरीन केस,
ट्रंप पर भी ई जेन कैरल के नाम 1990 की दिहाई का पुराना केस, 34 साल पुराना केस, इज्जत का मुकदमा डाल के $50 लाख भी हरजाना हुक्मदार किया। इन्होंने कहा था कि दें आप। अब पाकिस्तान में जियो, समा, एक्सप्रेस, दुनिया न्यूज़, ये सारे चैनल इमरान खान के खिलाफ, आज भी खान की आवाज़ तस्वीर बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहाँ CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत तमाम मीडिया के बड़े इदारे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इसीलिए वो उन्हें फेक न्यूज़ भी कहता है। अब जिस तरह खान का साथ सोशल मीडिया ने दिया, खान को फेसबुक का वज़ीर-ए-आज़म ये कहते रहे, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक्स या साबका ट्विटर का सदर कहते हैं। अब एलन मस्क सोशल मीडिया की वाहिद शख्सियत जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है, और अब ये ट्रंप की खुशकिस्मती कह ले कि एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी भी है। अब एलन मस्क बार बार यही ऐलान कर रहा है कि वो अमरीकी आइन की हमायत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है। यानी बात यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही लाकानूनियत होती रही। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जुल्फी बुखारी के ताल्लुकात है, सजाद बरकी के ताल्लुकात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हज़ारों लाखों डॉलर अपनी जेबों से, जिसमें अभी देखें डॉक्टर उस्मान है, आतिफ खान है, पिछले 1.5-2 साल में जो उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी की, हुकूमत बड़ी बड़ी फर्म्स को, लॉबिंग को हायर करती थी, 40 करोड़ अभी भी इन्होंने दिए हुए हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो वारदात करती रही, जिस तरह जनरल बाजवा करता रहा, इमरान खान के खिलाफ हुसैन हक्कानी के लाखों डॉलर दे के, इन लोगों ने अपनी जेब से वहाँ पे मुहिम चलाई। तो पाकिस्तानी अमेरिकन ने बहुत मेहनत की इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप और वो बल्कि जो बाइडन की जमात को भी समझाने की कोशिश करते रहे कि आप पाकिस्तान में मुदाखलत बंद करें। डॉक्टर सायरा बिलाल और डॉक्टर अब्बास, इन 2 अमेरिकन डॉक्टर्स की डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ मीटिंग भी हुई, आज कल हुई है, मतलब आज हो गया वो। आइन और जमहूरियत की और अपने जो नुमाइंदगान है इलेक्टेबल, उनको आइन और जमहूरियत के नाम पे समझाते रहे। अब तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो पाकिस्तान में सहाफ़ी है, उन्होंने कहा हम कोई गुलाम नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ये मामला। इस पे इमरान खान और उनकी फैमिली का तो 2 टोक ऐलान आया सामने कि अमेरिका हो या कोई भी हो, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत, खान की रिहाई में किसी की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ आइन, कानून और जमहूरियत की बात करेंगे। अब पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, सब जी शऊर बात यही करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रिम, बड़ा नाम है सहाफ़त में वहाँ अमरीकी अभी, उसकी एक स्टोरी ड्रॉप साइट पे अभी सामने आई, जिसने फुल एक्सपोज किया बाइडन हुकूमत को कि किस तरह ये बाकायदा तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराते रहे कि खान चीन के हक़ में है, खान इसराइल का मुखालिफ है, और फिर अमेरिकन एम्बेसी के लोग किस तरह खान की हुकूमत गिराने में इनके साथ मिलते रहे, अदम एतमाद करवाते रहे। वो सारी अब चीज़ वारदात सामने आ गई, वही वारदात जो बाइडन ने ट्रंप के खिलाफ की। इसीलिए मालिक एक है, मनसूबा भी एक है। इन हालात में अमेरिका में होने वाली तब्दीली का असर पाकिस्तान में होगा। ट्रंप अगर इंशाल्लाह सदर बनता है तो देखें अमेरिकी सफारत खाने में तब्दीली होगी, खान से जो मुलाकातें होंगी, मेरे ख्याल में अमेरिका एक मीडिएटर के तौर पर स्टार्ट करेगा ये काम, क्योंकि आइन, कानून और जमहूरियत के हिसाब से पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर इन पर दबाव है, खान की रिहाई का बहुत बड़ा दबाव है। अब अमेरिका जिस तरह रूस में और चीन में इन मामलात पे जोर देता रहा, यहाँ पर उनकी अवाम और इलेक्टेबल्स ने पहले ही उन्हें कह दिए। इनके पास ताकत है IMF की, बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के हालात आपको पता, माली हालात, मईशत जुड़ी हुई है। चीन ने अगर कर्जे रोल ओवर ना किया वो तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। अभी इससे 3 महीने के बाद जो उनकी पहली IMF से मीटिंग है उसमें रास्ता निकल आएगा, पता चल जाएगा किधर खड़े हैं ये। अब इन्हें इन हालात में अदलिया में या तो 26वीं आईनी तरमीम मनसूख करनी पड़ेगी, मंसूली शाह को लगाना पड़ेगा चीफ जस्टिस, और नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। या तो नए इलेक्शन होंगे या फिर इस मैंडेट की वापसी होगी। इस्टेब्लिशमेंट में भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इदारे के अंदर भी मेडिकल बुनियादों पर भी इस्तीफे हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, ये तो मामला होगा ट्रंप का, अगर कमला हैरिस बनती है तो फिर ये जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल शुरू करेंगे, वहाँ से मिलिट्री ट्रायल की तरफ खान का मामला लेके जाएंगे। केसेस की जो 4-5 रह गए इसी नवंबर में ही फैसले आ जाएंगे। उसके बाद सारे का सारा खेल पाकिस्तान की आवाम के हाथ में चला जाएगा। देखिए खान के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। एक खूबी खान की ऐसी है कि वो हमेशा कहता है कि ये ना सोचे कि हार गए तो क्या होगा, ये सोचे कि जीत गए तो क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करके ये जो रेड लाइन उन्होंने लगाई हुई है उसे मिटा सकती है। हुकूमत तो बार बार देखिए ये अपने टाउट साफियों से क्यों दबाव डाल रही है। इन्हें पता है खान के पास सिर्फ अमरीकी इलेक्शन एक ऑप्शन नहीं, बहुत सी ऑप्शंस मौजूद है। बैनुल-अक़वामी प्रेशर की अहमियत अपनी जगह, खान की रिहाई अवामी दबाव से और इंटरनेशनल मामलात में जो भी, इसीलिए टॉक शोज़ में बार बार ये जो डील की बातें करते हैं ताकि फेस सेविंग मिले, और इनका कोई मामला नहीं, इन्हें पता होना क्या है। अब अगले 4 दिनों में जो 9 नवंबर को फैसला होगा तहरीक इंसाफ का जिरगे में, वो भी बहुत बड़ा फैसला होगा अवाम का। इसीलिए इन्होंने 18 नवंबर की तारीख एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर रख दी। आज खान को वीडियो लिंक से पेश करना था, इन्होंने जानबूझ के पेश नहीं किया। इसीलिए बुशरा बीबी ने जज को आज ठीक ठाक रगड़ा दिया कि आप तमाम लोगों को ये नाइंसाफ़ियाँ नज़र नहीं आ रही। आप किस तरह के इंसान है कि जो 1.5 साल में ये फैसला नहीं कर सके कि ये रसीद असली है या नकली।
خان کی ضمانت پر FIA کو نوٹس ملا ہوا ہے, اگلے ہفتے وہ بھی سماعت شروع ہو جائے گی. اب یہ جو کیسز عمران خان کے رہ گئے ہیں آخری 2 یہ صرف سیاسی بنیادوں پہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سارا معاملہ, آج ڈاکٹر کی ملاقات بھی خان سے ہوئی, پیغامات بھی انہوں نے خان کو دیے. اب دیکھیں خان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پاکستان سے, خان کے جو اسپتال ہیں وہ پاکستان سے. خان کی جو باتیں اسی لیے روکی جاتی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں سچا اور پکا پاکستانی. اور عمران خان بار بار یہ جو بات کرتے ہیں نا, جو آپ لوگ سن کے تنگ آ گئے, قانون کی بالادستی, سیاسی ورکرز کی رہنمائی, عوام کا مینڈیٹ واپس. خان اپنی رہائی کی بات نہیں کرتا. خان نہیں کہتا قوم میرے لیے نکلے. عمران خان نے دیکھ لے 17 مہینے میں ایک دفعہ بھی کال دے کے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ مجھے چھڑانے کے لیے آئے, میری رہائی کے لیے کوئی کوشش کریں. اور دوسری طرف نواز شریف کو دیکھیں آپ کہ 99 کا وہ نکلا ہوا ہے, آج 25 سال ہو گئے ہیں, وہ بار بار گلا شکوائی کرتا ہے عوام میرے لیے نہیں نکلی. اور یہ جو عوام سے بدلے لے رہے ہیں, انتقام لے رہے ہیں حقیقی معنوں میں, اسپتالوں کے صحت کے حالات ہوں, تعلیم کے ہوں. اب نیو اسپتال میں مالی بحران ہے, ادویات کی قلت ہے. اور یہ دعویٰ کری تھی مریم نواز کے جی پنجاب سے آتے ہیں لوگ علاج کروانے. اب وہ خود 6 نومبر کو لندن جا رہی ہے انفیکشن کا علاج کروانے. بواسیر ہو, قبض ہو, گلے میں درد ہو, لندن جانا ہے. نواز شریف تو یہاں تک جبڑوں کے السر کی دوائی لیتا ہے, اور زرداری کے گھٹنے کا علاج کہتے ہیں صرف دبئی میں ہو سکتا ہے اور کہیں. اور صرف یہ نہیں, یہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں سارے کے سارے دنیا کے باہر کے اسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں. سوائے عمران خان کے جو گرا تو پاکستان میں, گولی لگی علاج کرایا تو پاکستان میں, پاکستان کے ہر اسپتال میں, نہ کوئی پراپرٹی, نہ کوئی جائیداد, نہ کوئی اکاؤنٹ باہر, سب کچھ پاکستان میں. اور یہ اس وقت عوام سے اسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں, چاہے بجلی کے بل کی میں ہو, چاہے عوام کے پاس روٹی چھیننے کا معاملہ ہو. اور تباہی اور بربادی دیکھیں, جس پاسپورٹ کی محسن نقوی دھمکیاں دیتا ہے لوگوں کو کہ یہ وہ بین کر دے گا, اس پاسپورٹ کو انہوں نے اس بری طرح گرایا کہ آج فلسطین, نیپال, لیبیا اور صومالیہ سے بھی نیچے چلا, صرف پیچھے ہمارے عراق اور شام اور افغانستان. بہرحال عدلیہ کے معاملات کا ذکر کروں, 26ویں ترمیم ایک تو جماعت اسلامی نے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے, اور باقی بھی چاروں کورٹس میں لگی ہوئی ہیں, یاد رکھیں درخواستیں. آج بھی منصور شاہ سوئی نوردن کیس کے بارے میں ریمارکس میں ہنس کے کہہ رہے تھے کہ آئینی اور قانونی سوال موجود ہو بھی نہ کیس میں, پھر بھی آپ کہتے ہیں اسے ہم آئینی عدالت میں لے کے جائیں گے. اور بھائی 176 ٹوٹل کیس ہے اس وقت آئینی اعتبار سے, کیا واردات کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس پہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے کل, وہ بڑا اہم معاملہ ہوگا کہ پریزائڈنگ جج کون بنے گا. وہ یا افریدی صاحب خود بنیں گے یا منصور شاہ بنیں گے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس وقت پریزائڈنگ جج کے طور پر منصور شاہ کا نام بھی آ سکتا ہے. اب حکومت کی اس پورے معاملے میں جو جان پھنسی ہوئی ہے وہ اس جوڈیشل کمیشن میں ہے, کیونکہ فارم 47 کا جتنا بھی انہوں نے نظام 2 نمبری کے طریقے سے بنایا, یہ سارا دھڑام سے گرے گا. کیپٹن صفدر کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یا افریدی صاحب دیکھیں, ان کے اوپر اب یہ حکومتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, ڈیل کی باتیں, واردات کی باتیں, یہ اسی لیے ہیں. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے, ورنہ جسٹس منیب کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں شامل کرتے ہیں, سوچنے کی بات ہے. بھائی سینیورٹی میں منصور شاہ کا نام کیوں لگاتے, وہ یہ سارے تینوں ریسرچر واپس کیوں کرتے, قاضی کے باقیات کیوں ختم کرتے, ADC کمیٹی میں چیئرمین کیوں لگاتے, خدیجہ شاہ کو کمیٹی میں لگاتے قیدیوں کی. وہ چیف جسٹس بننے پر تیار نہیں تھے. یہ منصور شاہ, جسٹس منیب اور 12 سپریم کورٹ کے ججز نے انہیں کہا تھا کہ آپ چیف جسٹس بنے, ورنہ جسٹس امین الدین خان آ جائے گا. اب اس وقت حکومت کی جو پوری کوشش ہے وہ آئینی بینچ, ان کی کوشش ہے کہ اگر امین الدین خان نہ بنے تو سر جمال خان مندوخیل کو بنا دیں, تاکہ خان کے ملٹری کورٹ کی طرف معاملہ لے کے جائے, اور پھر بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دے دیں, گرفتاری کریں, اور عدلیہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہ آئے. اور یہ افریدی صاحب کے خلاف جو کمپین ہے بڑی سسٹمیٹک طریقے سے نون لیگ چلا رہی ہے. بہرحال اس میں آپ کو مزید آگے اپڈیٹس دوں گا. اگلی خبر جو برطانیہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے آئین کی بحالی, خان کی رہائی پر جو نعرے لگائے وہ نام لے لے کر لگائے, ایک ایک نام. اب اس میں خان کے قاتلانہ حملے کا ذکر بھی ہوا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر, وزیر اعظم کے گھر کے باہر یہ مظاہرہ, پورے یورپ میں اس کی آواز تھی. تحریک انصاف کے جھنڈے ہر طرف نظر آ رہے تھے. ایک تاریخی شو تھا, اور اوورسیز پاکستانیوں کے گھر والوں کو اٹھایا گیا. اس کے باوجود یہ جو مظاہرے میں وہ لوگ تمام موجود تھے اور کھل کے بات کر رہے تھے. یہ ثابت کرتا ہے کہ خوف کا بت اوورسیز پاکستانی توڑنے پہ تیار ہے, کسی حد تک توڑ بھی دیا. اب یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی سوچنا ہے. انتظار پنجوتا ٹیسٹ کیس ہے, بہت بڑا ٹیسٹ کیس, صرف یہ افریدی کے لیے نہیں, ان کے لیے بھی ہے. آپشنز پنجوتا صاحب کے پاس بھی ہیں, خاموش ہو کے گمنامی میں چلے جائے, اللہ پہ چھوڑ کے واقعے کو بھلانے کی کوشش کریں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, یا پھر پریس کانفرنس کر کے نام لے کے سب لوگوں کے سامنے لائیں دلیری اور بہادری سے کہ کس کس نے تشدد اور مار پیٹ کی, خان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. یہ تو وہی 1990 کی آپ کو پتہ ہے ہندوستانی فلموں کا سکرپٹ, وہی گھسی پٹی فلمیں بار بار دوہرا, حالانکہ لوگ جانتے بھی ہیں فلاپ ہو چکے.
ان کی ہمت بڑی ایسے ہے. دیکھیں 25 مئی کو جب شہباز گل سواتی سمیت تحریک انصاف کی قیادت کو انہوں نے سخت بے تحاشا تشدد کیا اور تحریک انصاف کا کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. اس کے بعد عمران ریاض کو اٹھایا, ایاز امیر کو اٹھایا, صحافیوں کو اٹھایا, اور یہ مقبول جان 57 صحافی 7 شہید کیے, ضلع ارشد شریف شہید کیا, پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیا. عوام کا رد عمل انہیں نہ آنے پر حوصلہ بڑھتا گیا, کیونکہ انہیں ڈر صرف آپ کو پتہ بنگلہ دیش والے معاملات سے ہے, جیسے ابھی ہوں یا 1971 کے ہوں. اب انتظار پہنچ ہوتا کہ کیس میں عوام کے پاس اور تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن ہے, خاموش نہ ہو, خاموش نہ ہو. اور دیکھیں ان کے لیے بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں. تیونس میں ابو وزیری کو دیکھ لیں, اس کے بعد ابو سعید بنگلہ دیش میں دیکھ لیں. یہ آتش فشاں کا دہانہ پھر تبھی ہٹتا ہے اس کے بعد. تو انہیں موقع ملا ہے, قوم انہیں ان کی خاموشی پہ ورنہ معاف نہیں کرے گی. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں. ابھی بہت ساری اور بھی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.